नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा 6 का विषय गणित का है ये भारतीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति में अंकों को कैसे पढ़ा जाता है ये आज हम सीखेंगे। इसमें आता है इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, हजार, और 10,000, लाख, लाख के बाद 10 लाख, फिर करोड़ और 10 करोड़, इस तरह से चलता है। जैसे मान लो हमारे पास एक ये संख्या है, हमें इसको पढ़ना है तो हम दाएं से बाएं शुरुआत करेंगे। ये इकाई का अंक है, दहाई का अंक, सैकड़ा और हजार। इस तरह हमारे पास हजार पे है 5, तो हम पढ़ेंगे 5,000। ये हमारे पास है 834, तो 5,834। दूसरा नंबर इस तरह पढ़ा जाएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 6,810। तीसरा नंबर देखते हैं हम, थोड़ा बड़ा है ये, इसको भी बिल्कुल आसानी से हम पढ़ सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 7,32,000। यहाँ पे सैकड़ा पे 0 है तो हम सैकड़ा यहाँ पे साइलेंट रहेगा, मतलब शांत रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 62, 7,32,062। तो इस तरह से अगर हम इनमें कोमास लगाते हैं, मीन्स अल्प विराम, तो अल्प विराम लगाने से ये बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा जाता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हजार है, 10,000 है, उनको किस तरह से बोले, तो उसको आसानी से हम कर सकते हैं। वो किस तरह से, अगर अल्प विरामों का प्रयोग किया जाएगा। अल्प विरामों का प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि अल्प विराम लगेंगे कैसे। पहला अल्प विराम लगता है सैकड़ा के बाद, और दूसरा अल्प विराम लगता है 5वें अंक के बाद। जैसे हमारे पास ये अंक दिए हुए हैं, अगर हम इनमें अल्प विराम लगाए तो दाएं से बाएं शुरुआत करनी है। पहले तीनों अंकों को छोड़ दो, उनके बाद हमें कोमा लगाना है, फिर उसके बाद 2 अंक छोड़ देंगे। ये 2 अंक जब छोड़ते हैं, पहले 3 फिर 2, टोटल हो गए 5। दूसरा अल्प विराम लगता है 5 अंकों के बाद। इस तरह से 2 अंक छोड़ते जाते हैं और हमारा तीसरा अल्प विराम भी लग जाता है। अब इसके बाद हम चौथा अल्प विराम नहीं लगा सकते क्योंकि आगे हमारे पास अंक नहीं है, तो इसमें कुल 3 अल्प विराम लग गए हैं। अगर हम इस पूरी संख्या को पढ़ें तो ये हमारे पास इस तरह से पढ़ी जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़। यहाँ पे अगर देखें तो 10 लाख पे 0 है, तो ये 10 लाख नहीं बोला जाएगा, खाली ये क्या है, ये सिर्फ हमारे पास 8 है, तो 8 लाख। यहाँ पे 10,000 पे 0 है, तो ये 0 नहीं बोले जाएगी। हजार नंबर पे 1 है, तो यह 1,000 हो जाएगा, और आगे है 592, ऐसे पढ़ा जाएगा, 5 करोड़ 8 लाख 1,592। इसी तरह से हम आगे वाले नंबर में कोमास लगाएंगे, तो पहले पीछे वाले, ये दाएं से बाएं 3 अंक छोड़ दो, कोमा लगा देंगे। अब हम 2 अंक छोड़ेंगे, लेकिन आगे हम लगाएंगे नहीं, यहाँ तक ही हमारी अंक है। तो ये कैसे पढ़े जाएंगे, इनको पढ़ते हैं हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 देखो यहाँ पे हमारे पास 2 अंक हैं, तो ये जो 10,000 है ये कैसे बोले जाएंगे, 38। कई बच्चे ऐसे बोल देते हैं 3,000, 8,000, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही कोमास, यानी कि जो अल्प विराम अंकों को पढ़ने में हमारी सहायता करते हैं, ये हो जाएगा 38,790। तो अब हम करेंगे हमारी प्रश्नावली 1.1 का दूसरा और तीसरा सवाल। नंबर हमारे पास 2 है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। हमारे पास इस संख्या को अंकों में लिखने के लिए हमें भारतीय संख्यांकन पद्धति को लिखना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो अब हम पहले लिखते हैं 73 लाख। 73 लाख 73 हो जाएगा। यहाँ पे 10 लाख के नीचे 7 आ जाएगा और लाख के नीचे 3 आ जाएगा। उसके बाद है 75,000, 75,000, 307, 100 के नीचे 3, 107,
307 लिख देंगे। अब हमें लगाना है अल्प विराम। अल्प विराम लगाने के लिए हम दाएं से बाएं चलेंगे, तीनों अंकों को छोड़ देते हैं। उसके बाद हम पहला अल्प विराम लगाते हैं। उसके बाद 5वें अंक के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पे दूसरा अल्प विराम लगाते हैं। दूसरा अल्प विराम लगाने के लिए आप दाएं से बाएं जब पहला अल्प विराम लगाते हैं 3 अंकों को छोड़ के, उसके बाद 2 2 अंक छोड़ते जाएं। आगे भी हमारे पास 2 अंक है, लेकिन अब आगे हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास संख्या नहीं है। ये संख्या प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा सवाल है वो कर सकते हैं। आगे हमारे पास आता है तीसरा सवाल, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ये बिल्कुल आसान है। हमारे पास ये दिए हुए हैं संख्या, उसको हमें शब्दों में लिखना है, तो हम शब्दों में लिखेंगे। सबसे पहले हम उसमें अल्प विराम लगाएंगे। हमारे पास दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अल्प विराम लगाएंगे। अल्प विराम लगाने के लिए दाएं से बाएं 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर उसके बाद 2 अंक। इस तरह से हमारे पास ये अल्प विराम लग गए हैं। जब हम इस संख्या को शब्दों में लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये ऐसे लिखा जाएगा 8 करोड़ 75 लाख 95,762। तो इस तरह से हम ये दोनों दूसरा और तीसरा सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद।